हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर एंड वाई। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एकदम इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, जहाँ पे मैंने आपको दो क्वेश्चंस कराए थे कि कुछ अगर इस तरह से SN2 में दिया हो या SN1 में दिया और पूछा हो कि कौन सा इनमें से फास्टर रिएक्ट करेगा टुवार्ड्स द मैकेनिज्म। ठीक है, उसमें आप अगर इस तरह से हेलोजेंस की बात की हो तो हम साइज चेक करते हैं। ठीक है, बट अगर वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में दिया हो तो हम रिएक्टिविटी चेक करते हैं कि कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल बन रहा है या फिर वो SN2 से प्राइमरी वाला बन रहा है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स SN2। ठीक है, इस क्वेश्चन में 2015 का क्वेश्चन है। इसमें वो पूछा हुआ है कि SN2 से इनमें से कौन सा फॉलोइंग पेयर इजीली क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ये रिएक्शन किसके साथ होगी, एक में है ब्रोमीन, एक में आयोडीन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये वाला रिएक्ट फास्ट करेगा अंडरगोज SN2 रिएक्शन बिकॉज I नेगेटिव एक तो बेटर लिविंग ग्रुप है देन ब्रोमीन। क्योंकि बेटर लिविंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि इसका क्या है, साइज़ बड़ा है। ठीक है, साइज़ ग्रेटर बड़ा होने की वजह से ये क्या करता है, ईजिली रिमूव हो जाता है। ठीक है, साइज़ बड़ा होने की वजह से ये ईजिली रिमूव हो जाता है सबसे ईजिली। ठीक है, ये ईजिली क्या करेगा, रिएक्ट करेगा या फास्टर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 1 ब्रोमोपेंटेन विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एलिमिनेशन एंड वाई। ठीक है, 2019 क्वेश्चन है। तीन आपके पास कंपाउंड्स या गिवन है, उनमें से पूछा हुआ है इनमें से एलिमिनेशन रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा रहेगा। ठीक है, मैंने आपको पूरा एलिमिनेशन डिस्कस किया था मैंने आपके साथ। मैंने आपको उसमें ये भी बताया था कि मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट आप कैसे चेक करते हो। ठीक है, हमने जेड सब रूल डिस्कस किया था ना, तो वही रूल इसमें यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले तो आप इनको इन तीनों की आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। 2 ब्रोमोपेंटेन क्या होता है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन कैसे बनाएंगे, 1 ब्रोमोपेंटेन कैसे बनाएंगे। ठीक है, सब बनाते हैं स्ट्रक्चर। 5 कार्बन है। ठीक है, 2 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा दिया। ठीक है, यहाँ से क्या निकालना है, हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से। ठीक है, अब सारे हेलो अटैच कर दो। ठीक है, ये हो गया क्या, 2 ब्रोमो पेंटेन। नेक्स्ट है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पे ब्रोमो लगा हुआ है, मिथाइल भी अटैच है। ठीक है, ये हो गया क्या, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1 ब्रोमो पेंटेन बनाते हैं। 1 ब्रोमो पेंटेन फर्स्ट के साथ बस ब्रोमीन अटैच है, इसमें और कुछ नहीं करना। CH3 CH2 CH2 ठीक है, बन के सारे स्ट्रक्चर। ये क्या है, 1 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, अब इन तीनों में से क्या बताना है कि कौन सा फास्टर एलिमिनेशन करेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन हम कैसे करते हैं। ये क्या होता है, अल्फा कार्बन,
ठीक है। ये क्या होता है, बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन से क्या जाएगा, प्रोटॉन जाएगा, और अल्फा कार्बन से क्या जाएगा, हेलोजन जाएगा। ठीक है। सो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से क्या जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है। सो हम देखो ये वाला निकालेंगे अकॉर्डिंग टू किसके, कौन से रूल के अकॉर्डिंग, जेट्स रूल के अकॉर्डिंग। सो देखो बनाते हैं प्रोडक्ट, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ आया CH3। ठीक है। इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये निकलेगा, ये निकलेगा CH3 डबल बॉन्ड M में लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। ठीक है। इससे ये और ये रिमूव होंगे। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड आया यहाँ पे। अब देखो दिख रहे हैं तीनों के प्रोडक्ट्स। ठीक है। अब हम इनकी रिएक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, जेट्स रूल के अकॉर्डिंग। जेट्स रूल क्या था कि डबली बॉन्डेड जो कार्बन है उनके साथ क्या होनी चाहिए, मोर एल्काइल ग्रुप अटैच होने चाहिए, ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होने चाहिए। वो वाला क्या होगा, वो मेजर होगा। ठीक है। अब देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। ठीक है। इसके साथ एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल, एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है। और इसमें तो सारे हाइड्रोजन ही हैं, 2 इधर, इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है। तो देखो ज़्यादा अल्काइल ग्रुप किसके साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है ना, इसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं। एक इधर से मिथाइल लगा हुआ है, ये भी CH3 होता है, इधर से ये ग्रुप है और एक हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू जेट्स 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन जो है वो इजीली कहाँ जाएगा, एलिमिनेशन में। ठीक है। क्लियर है, क्लियर है क्वेश्चन। यहाँ से देखो आप ये इसका पूरा आंसर देख सकते हो। ठीक है। इससे पहले हम इसका प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर तीनों में से देखेंगे कि ज़्यादा एल्काइल ग्रुप किसके साथ अटैच है, इसके साथ 3 एल्काइल ग्रुप अटैच हैं। ठीक है। सो ये मोर स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू जेट्स रूल, मोर एल्काइल ग्रुप आर अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। ठीक है। ये क्वेश्चन था 2019 का। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रिस कंडीशन। ठीक है। ग्रिग्नार्ड भी हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि ग्रिग्नार्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है। वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके भी क्या बना देता है, एल्केन फॉर्म कर देता है। ठीक है। सो वही है, इसमें वाटर की रिएक्शन दिखानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है ग्रिग्नार्ड का वो इसके पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, मतलब R के साथ चला जाएगा हाइड्रोजन, और Mg के साथ एक X लग जाएगा और एक OH। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। ठीक है। मेजर प्रोडक्ट लिखने हैं, ये रिएक्शन गिवन है। ठीक है। रिएक्शन कर देते हैं हम। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, CH3 और CH3 इस कार्बन के साथ लगा हुआ है क्लोरीन, और यहाँ पे क्या है, सोडियम इन ड्राई ईथर। कहाँ पड़ी थी इस तरह की रिएक्शन, वर्ड्स रिएक्शन पड़ी थी ना, रिएक्शन विद मेटल में। ठीक है। हेलो एल्केन के रिएक्शन विद मेटल में पड़ी थी वर्ड्स रिएक्शन, जिसमें क्या था कि जितने R ग्रुप या जितने कार्बन एटम रिएक्टेंट में गिवन है, प्रोडक्ट में क्या हो जाएंगे, उससे डबल हो जाएंगे। ठीक है। कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। उसमें क्या है, सोडियम लिया है, यहाँ से क्लोरीन के साथ तो ये निकल जाएगा। ठीक है। सो इसकी हमें 2 मोल लेने पड़ेंगे ताकि जितने कार्बन लगे हैं उतने ही हम प्रोडक्ट में लगा सकें। ठीक है। तो एक CH के साथ एक तो CH3 अटैच है, इधर भी CH3 अटैच है, इसके साथ ही CH और CH3 ये हम लगा देंगे, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2NaCl।
ठीक है, कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल, डबल द नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट इन द रिएक्शन। रिएक्शन में जितने कार्बन आइटम है उसको डबल कर देना है। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही एक रिएक्शन और ये थी इसके अंदर, इस तरह से एक हेलोल्केन गिवन है, उसमें डाल दिया इसने AgCN। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो साइनाइड होता है वो एम्बिडेंडेंट लिगेंड होता है। ठीक है, कार्बन से भी आप अटैक करा सकते हो, नाइट्रोजन से भी आप अटैक करा सकते हो। ठीक है, सो यहाँ से नाइट्रोजन से अटैक हुआ और ये क्या हुआ ना, इथाइल आइसोसाइनाइड। इस तरह से जो साइनाइड है वो इस तरह से लगेगा, N से अटैक होकर NC आ जाएगा, तो इथाइल आइसोसाइनाइड इसको बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन देखो, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग SN1 रिएक्शन। एक रिएक्शन गिवन है आपके पास SN1 रिएक्शन, इसका आपको मैकेनिज्म लिखना है। बिल्कुल लिख सकते हो आप लोग, मैकेनिज्म आपको कराया हुआ है। SN1 क्या होता है? 2 स्टेप मैकेनिज्म है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होगी कार्बोकेटाइन की, सेकंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा उसी कार्बोकेटाइन पे और आपके पास क्या मिल जाएगा? आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अल्कोहल प्रोडक्ट में मिल जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म हम कर लेते हैं। पहले मैं रिएक्शन नोट कर लेती हूँ। रिएक्शन क्या है आपके पास? एक्वस NaOH गिवन है। ठीक है, ये रिएक्शन गिवन है। ठीक है, SN1 से लिखना है तो स्टेप 1। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं आपको लिखूंगी, इसको ऐसे ही लिखना है। ऐसे लिखोगे कि स्टेप 1 होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, सो C के साथ लगे हुए 3 CH3। इसको ऐसे खोल के लिखोगे ना तो समझ में आएगा कि टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए इसमें क्या हो रही है? SN1 हो रही है। यहाँ से इसको ऐसे लिखोगे, फॉरवर्ड दिखाओगे, स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ऐसे लिखोगे। यहाँ से ये गया, कार्बन के साथ लगे हुए हैं 3 मिथाइल और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब स्टेप 2 लिखोगे। स्टेप 2 क्या होता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब यहाँ से जो ये कार्बोकेटाइन बना इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। करवाते हैं अटैक। ये कार्बोकेटाइन है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल क्या होगी? बना OH नेगेटिव। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब इसमें और आप क्या क्या लिख सकते हो? SN1 के बारे में आपको जो भी पता है सब लिख दो इसके अंदर। ठीक है, पहले तो इस स्टेप को आप ब्रीफली लिख सकते हो कि इसमें क्या हुआ। एक स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, और जो ऑर्डर आता है वो रिएक्शन का क्या आता है? 1 आता है। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। ठीक है, कार्बोकेटाइन जो बना, टर्शरी कार्बोकेटाइन बना, रिएक्टिविटी लिख सकते हो। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और यहाँ से अल्कोहल हमारे पास बन गया। ठीक है, इस तरह से इसको पूरा आप डिफाइन कर सकते हो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, अब तक तो टिप्स भी लगाना चाहिए मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, स्टेप 1 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 में ये फास्ट स्टेप होता है और ये हमारे पास प्रोडक्ट में मिला। नेक्स्ट देखो 6th क्वेश्चन में क्या है? बट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई हुई है। द न्यूक्लियोफाइल दैट कैन अटैक थ्रू 2 डिफरेंट साइट्स, वो होते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल साइनाइड आयन होता है। ठीक है, अगर RX के ऊपर कार्बन से अटैक कराते हो सो बनता है ये साइनाइड, और अगर नाइट्रोजन से अटैक कराते हो तो बनता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, NC। ठीक है, जब AgCN गिवन होगा ना
सो यहाँ से एन से अटैक होगा। अगर KCN गिवन है तो कार्बन से इस कार्बन से अटैक होगा। ठीक है, ये चीज़ें कुछ चीज़ें तो आपको लर्न भी रखनी पड़ेंगी ना, माइंड में भी होनी चाहिए कुछ चीज़ें तो। सो याद रखना, जब AgCN आए सो एन से अटैक करवाना है, आइसोसाइनाइड बनाना है। अगर KCN आए सो सिंपल साइनाइड, सिर्फ कार्बन से अटैक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या चीज़ है, द CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन दैट इन CH3Cl। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये है। सेकंड क्वेश्चन इसमें है कि क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन क्लोज डार्क ब्राउन बोतल। कि क्लोरोफॉर्म को हम क्लोज डार्क ब्राउन बोतल में क्यों स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो इसका फर्स्ट जो पार्ट है ये मैंने आपको कराया था कहाँ पे, जब हम हेलो वेरिएंट्स की रिएक्शंस डिस्कस कर रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तब मैंने आपको एक कंपैरिजन कराया था कि CCl बॉन्ड लेंथ कम क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू जो हेलोकेन्स में CCl बॉन्ड लेंथ होती है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, वहाँ हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट किसका, एक तो हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, कि वो sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यहाँ पे क्या आ जाता है, फिर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, क्योंकि ये जो लोन पेयर हैं ये रेजोनेंस में चले जाते हैं इसके साथ, बेंजीन के साथ। जब रेजोनेंस में चले गए तो यहाँ से डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। इस डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, इस बॉन्ड की जो लेंथ है वो शॉर्ट कम हो जाती है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, अब लिख सकते हो इसका आंसर आप, इन क्लोरोबेंजीन CCl हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस while CH3Cl bond is single। ठीक है, दैट्स वाई CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन दैट इन CH3Cl। ठीक है, और ये रेजोनेंस आप ड्रॉ करोगे यहाँ पे कि कैसे आया है डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, वैसे तो पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखानी चाहिए, आगे भी प्रोसीड कर सकते हो इसको। ठीक है, ऐसे दिखा के ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर ये यहाँ आया, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट इसको उसमें क्यों रखा जाता है, क्लोरोफॉर्म व्हेन एक्सपोज टू एयर सनलाइट चेंजेस टू फोस्फीन विच इज़ पॉइजनस गैस। ठीक है, जब क्लोरोफॉर्म को आप एयर में रखते हो तो ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके एक पॉइजनस गैस रिलीज करता है, फोस्फीन। सो इस वजह से इसको डार्क बोतल में रखा जाता है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। ठीक है, ताकि ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था 2013 का। नेक्स्ट देखो 2019 का क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, गिव रीजन रेसिनिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेकेंड क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा इंक्रीज रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, जितने भी PYQ आए हैं मैंने सारे के सारे डिस्कस किए हैं आपके लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो पहले लेक्चर्स देखो देन PYQ करो, फटाक से क्वेश्चन निकलेंगे फटाक। ठीक है ना, सो फर्स्ट कहते हैं रेजिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, जब मैंने स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स आपके साथ डिस्कस किए थे, सब कुछ वहाँ पे बताया था, ऑप्टिकल एक्टिव कौन से होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, रेजिमिक मिक्सचर किसको बोला जाता है। ठीक है, सो रेजिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर कंटेनिंग 2 इनैंशियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब जितना डी होगा, जितना डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा उतना ही लिवोरोटेटरी होगा, मतलब 50-50% दोनों इनैंशियोमर प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं रेजिमिक मिक्सचर। विल हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, ये भी मैंने बताया था आपको कि अगर 50 डेक्स्ट्रो हो गया 50 ही लीव हो गया, कि मतलब 50% तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, 50 ही वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। सो वहाँ से जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो तो ज़ीरो ही हो जाती है, कैंसिल ही होगी। ठीक है, सो जो जीरो ऑप्टिकल रोटेशन होगी ड्यू टू वन आइसोमर विल बी कैंसल्ड बाय रोटेशन ड्यू टू अदर आइसोमर, क्योंकि एक आइसोमर जो होता है वो दूसरी आइसोमर की रोटेशन को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। तो जब कैंसिल आउट हो गया तो ऑप्टिकल जो रेजिमिक मिक्सचर वो क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। सिंपल है। ठीक है, बस इसके लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि रेजिमिक मिक्सचर क्या होता है। रेजिमिक मिक्सचर होता है जिसके अंदर 2 इनैंशियोमर का मिक्सचर होता है इन इक्वल प्रोपोर्शन, तभी तो
ऑप्टिकल रोटेशन है वो जीरो होगी, क्योंकि एक आइसोमर की रोटेशन दूसरे आइसोमर ने कैंसिल कर दी, दोनों 50-50 प्रेजेंट है, कुछ रोटेशन हुई ही नहीं। ठीक है। सेकेंड है द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा इंक्रीज रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ये भी मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया था। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। तो जो हेलोवेरिन्स होते हैं ना, उनमें नाइट्रो ग्रुप को क्यों इंसर्ट किया जाता है, टू इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ द रिंग। ठीक है, टू एक्टिवेट द हेलो, जो हेलोवेरिन्स होते हैं उनमें उस रिंग को एक्टिवेट करने के लिए नाइट्रो ग्रुप लगाया जाता है, और नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, देखो ये लिख सकते हो इसमें, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोर्शन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग एंड एक्टिवेट बेंजीन रिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये ऑर्थो है, ये पैरा है। आप इसके बाद इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर खुद ड्रॉ करना, मैंने लेक्चर में आपको करवाई हुई है, नोट्स में भी ये है, वहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखाओगे बकायदा कि नेगेटिव चार्ज आया, नाइट्रो लगा हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज को ये नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इस वजह से जो रिंग है वो एक्टिवेट हो जाती है, पहले डीएक्टिवेट थी, अब वो एक्टिवेट होगी। ठीक है, सो ये इसमें रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन 2014 का, विच एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग इज कायरल। कौन सा कायरल है और कौन सा SN2 में फास्ट हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, बता देती हूँ ड्रॉ करके, ये गिवन है। ठीक है, कायरल है या नहीं, पहले ये चेक करोगे ना कि मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं। अब कायरलिटी कैसे चेक करोगे, कायरलिटी चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच होनी चाहिए। ठीक है, वही मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखो, ये कार्बन है, इसके साथ एक तो लगा हुआ है हेलोजन, एक ये ग्रुप लगा हुआ है, ये तो ठीक है, बट 2 क्या लगे हैं, हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो हाइड्रोजन सेम हो गए, तो कायरल तो नहीं है। अब कायरल नहीं है तो सेकंड चीज़ क्या देखनी है, SN2। यस, SN2 में जा सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी है हेलोजन, प्राइमरी हेलोजन लगा हुआ है, सो SN2 में जा सकता है। तो यहाँ से लिख सकते हो कि ये क्या जाएगा, अंडरगो SN2 फास्टर। ठीक है, सेकंड ये है, इस तरह से गिवन है। और देखो इधर मिथाइल लगा हुआ है, इधर ये ग्रुप है इथाइल ग्रुप, यहाँ पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, ये है हेलोजन। यस, दिस इज कायरल, क्योंकि चारों क्या हैं, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो कि ये कायरल है। नेक्स्ट, आउट ऑफ दिस एंड दिस SN1 एंड SN2 विच रिएक्शन ऑकर। अच्छा, इन दोनों में से, अच्छा किस रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, SN1 या SN2 में से, किस में रेसिमाइजेशन होता है। ठीक है, तो इन्वर्जन मैंने बताया था स्टीरियोकेमिस्ट्री जब डिस्कस की थी कि SN2 में इन्वर्जन होता है, अपोजिट साइड से अटैक होता है, क्योंकि ये 1 स्टेप रिएक्शन है। और SN1 में क्या होता है, रेसिमाइजेशन, इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वाई इज ब्यूटेन 1 ऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव बट ब्यूटेन 2 ऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बट ब्यूटेन 2 ऑल ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ब्यूटेन 2 ऑल जो है में जो ये कार्बन एटम है ये कायरल है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। बट ये क्या है, ए कायरल। ठीक है, सो ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव। नेक्स्ट है, ऑल्दो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, क्लोरीन क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, येट इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाई। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था
कि वैसे तो क्लोरीन को माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट फिर भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा आइसोमर मिलते हैं हमें, ऐसा क्यों? अब लिख सकते हो ऑल्दो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन क्लोरीन टेक पार्ट इन रेजोनेंस विद बेंजीन। जो क्लोरीन के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या कर सकती हैं, वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जा सकते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। इस वजह से ये टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, रिएक्टिव हैं, या टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। सो आप रेजोनेंस शो करके दिखाओगे इसमें। इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। ऑल दो क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाता है इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारी रिएक्शंस दिख रही होंगी, ठीक है। ये है इसमें जो मेन आपका रिएक्टेंट ई बना, इसमें अल्कोहलिक केओस्टेला ए बना, फिर जो ए बना उसमें HBr डाला, उससे बी बना, ठीक है। जो बी प्रोडक्ट बना उसमें सोडियम एंड्राइथर डाला, फिर सी बना, ठीक है। ऐसे ही इसमें अगर मैग्नीशियम ड्राइथर में डालते हो तो डी बनेगा, फिर वाटर के साथ रिएक्शन करवाई ई बना, इसके साथ करवाई तो एफ बना, ठीक है। पूरी रिएक्शन देखेंगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे। इस टाइप की रिएक्शन अगर पेपर में आ जाती है, पहले ये चेन कंप्लीट कर लेते हैं, ABC बनाते हैं पहले, ठीक है। इससे देखो, लिख लिया। इसके उस अंदर से डाला हुआ है अल्कोहलिक KOH, फर्स्ट रिएक्शन जो है हमारी। अब देखो, अल्कोहलिक KOH है, क्या दिखाएगा, एलिमिनेशन शो करेगा, एज अ बेस रिएक्ट करेगा, ठीक है। बेस में जब ये बेस एज अ बेस रिएक्ट करेगा, सो ये तो है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा, और अल्फा से क्या लेगा, हेलोजन को बाहर निकालेगा, ठीक है। सो यहाँ से क्या बना, यही बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। ये तो था एक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या है इसमें, बी में क्या डाला हुआ है, HBr, ठीक है। डबल बॉन्ड की रिएक्शन करवाई है उसने HBr से, याद आया कुछ, बिल्कुल स्टार्टिंग में पड़ी थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, इनको बनाना सीख रहे थे, तब हमने एक रूल पढ़ा था, मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि जब एल्कीन को कोई डबल बॉन्ड को रिएक्ट कराया जाता है, किसके साथ, किसी हेलोजन के साथ या HBr HCl इनके साथ, तो जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये कहाँ जाके अटैच होगा, उस कार्बन पे अटैच होगा जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस कार्बन पे लगेगा ये, क्योंकि इस कार्बन पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। सो कराएंगे रिएक्शन, इधर आ गया हाइड्रोजन और इधर क्या आ गया, ब्रोमीन, यहाँ ये लो, ठीक है, मार्कोनिकोव रूल से। उसके बाद इसमें डाला हुआ इसने सोडियम एंड ड्राईथर, सोडियम एंड ड्राईथर से क्या कर सकते हो, जहाँ पे सोडियम एंड ड्राईथर दिखे
और साथ में इस तरह से हैलोजन दिखे। रिएक्शन सीधा कौन से आना चाहिए, ये मतलब रिएक्शन विद मेटल है ना, सोडियम क्या है, मेटल है। रिएक्शन विद मेटल में सेकंड रिएक्शन कौन सी थी, वुड्स रिएक्शन। एक तो क्या थी, देखो मेटल आ गया, ये मेटल आपको कहाँ कहाँ दिख सकता है, एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, वो तो मैग्नीशियम से होती है, ठीक है, जहाँ मैग्नीशियम दिख गया वहाँ तो एकदम माइंड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट स्ट्राइक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ सोडियम दिख रहा है, ये सोडियम हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ा है, वुड्स फिटिक पढ़ी है, ठीक है। वुड्स फिटिक तो चलो हेलो अरेंज किया, यहाँ पे हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन में वुड्स पढ़ी थी, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट में है उससे डबल हो जाएंगे किसमें, प्रोडक्ट में। यही पढ़ा था वुड्स फिटिक में, सॉरी वुड्स रिएक्शन में। सो इसको करते हैं। इस तरह से है ये CH3 CH3, एक ये CH3 लगा हुआ है, एक ये CH3 और एक ये CH3 आ गया, ठीक है। ये हट गया, इसकी जगह भी क्या आएगा, CH3 और ये मेरा था, ये गलत बना दिया मैंने। ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे जाएगा ना, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जिस पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे ब्रोमीन आएगा। ये होता है मार्कोनिकॉव रूल, ठीक है। फिर यहाँ से ये ब्रोमीन निकलेगा और इस तरह से एक CH3 ये लगा हुआ है इसके साथ, एक CH3 ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, और ये इस तरह से एक और मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाएगा, तो ये होती है वर्ड्स रिएक्शन। ये क्या बना हमारे पास, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। सो ये तो हमारा बन गया A, ये आ गया B, ये आ गया C, ठीक है। 3 रिएक्टेंट हम बना चुके हैं। अब नेक्स्ट E और F देखते हैं। दोबारा अपना वही लिखेंगे, इसमें इसने डाला हुआ है मैग्नीशियम इन ट्राइथर। अभी अभी मैंने बताया था हेलो एल्केन गिवन है, साथ में मैग्नीशियम गिवन है। रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन, उसमें क्या कहते हैं, मैग्नीशियम आ जाएगा इनके बीच में, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में आ जाएगा मैग्नीशियम, मतलब कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड बन गया, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बन गया। तो CH3, यहाँ आ गया CH2, यहाँ आ गया MgBr, ठीक है। सो ये बन गया D, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवाई हुई है उसने वाटर के साथ, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ क्या बनाता है, एल्केन्स बनाता है, बना देगा एल्केन्स। यहाँ से ये निकल जाएगा बस, ये बन गया आपके पास E, एल्केन्स बन गए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ही क्या डाला हुआ है, ये है, ठीक है। ये रिएक्शन पहले भी की थी हमने। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, ये अटैक करेगा इसके ऊपर एज अ न्यूक्लियोफाइल और यहाँ से निकल जाएगा। CH2O C2H5, ये क्या बना हमारे पास, F, ठीक है। बन गए सारे। यहाँ से क्या हुई, पहले एलिमिनेशन हुई, एलिमिनेशन से बना ए प्रोडक्ट, उसके बाद HBr था, मार्कोनिकॉव रूल बन लगा, ठीक है। B मिला हमें, सोडियम इन ट्राइथर, यहाँ पे वुड्स रिएक्शन हुई और हमें एट द एंड हाइड्रोकार्बन्स यहाँ से मिल गए। उसके बाद इधर मैग्नीशियम है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगी, एल्केन बनेगी, और ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल गिवन है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर देखो आपको सच में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ना, तो सबसे पहले तो वीडियो, जैसे एक क्वेश्चन ये देख लिया, उसके बाद वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो इसको, ठीक है। खुद से जब सॉल्व करोगे फिर दोबारा वीडियो चलाओ, फिर देखो कि क्या हमने सही किया, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन क्वेश्चंस को करो, इस तरह से क्वेश्चन समझ में आएंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है,
Write the product formed when para-nitrochlorobenzene heated with aqueous NaOH at 443 Kelvin followed by acidification. ठीक है, ये रिएक्शन है। पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करना है किसके साथ, एक्वस है ना, NaOH के साथ 443 केल्विन पे, और एसिडिफिकेशन डाइल्यूट HCl भी लेना है इसमें अंदर। ठीक है, क्या होगी, रिप्लेसमेंट होगी किसके साथ, क्लोरीन के साथ, किसकी, OH नेगेटिव की। ठीक है, रिप्लेस बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हमने कहाँ पढ़ी थी रिएक्शन, जब हम हेलोवेलिन्स की रिएक्शन पढ़ रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई कायरल मॉलिक्यूल्स। इन दोनों में से कायरल बताना है, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, इस कार्बन के साथ क्या है, चारों अलग अलग, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH, यहाँ पे ये ग्रुप अटैच है, और इधर लगा हुआ है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को हम लगाते नहीं, बट जहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ वहाँ पे पता है ना, वो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है। सो ये कायरल है। ठीक है, ये कायरल नहीं है, क्योंकि देखो इधर भी यही ग्रुप लगा हुआ है और इधर भी सेम यही ग्रुप लगा हुआ है, दोनों सेम ग्रुप है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये कायरल नहीं है। 2 क्वेश्चंस और बचे हैं। 14 क्वेश्चन देखो 2018 का। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन formed by dehydrohalogenation of 1 bromo 1 methyl cyclohexane। एक साइक्लोहेक्सेन बनाओ, 1 पे लगाओ ब्रोमो, 1 पे लगाओ मिथाइल। इसको क्या, किसके साथ रिएक्शन, इसकी अगर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करानी है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी मतलब बाहर निकालना, क्या क्या, हाइड्रो, हाइड्रोजन, हेलोजन, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन, हेलोजन, हाइड्रोजन और हेलोजन को क्या निकालना है, बाहर निकालना है, ये होती है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, सो हाइड्रोजन और हेलोजन को बाहर किस में निकाला जाता है, एलिमिनेशन में। ठीक है, सो कराएंगे हम। ये अल्फा कार्बन, ये होता है बीटा कार्बन। ठीक है, और एक बीटा कार्बन ये है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, जो CH3 के साथ H है। दोनों हमने प्रोडक्ट बनाए, एक यहाँ से निकला हाइड्रोजन, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, यहाँ से निकला हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू जेट्सफ रूल मेजर कौन सा, ये जिसके साथ ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे भी कार्बन लगा हुआ है डबल बॉन्ड के, ये है ना, और यहाँ पे भी कार्बन है, एक यहाँ पे भी कार्बन है। ठीक है, सो इसके ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच है, बट वेरस यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 2 एल्काइल हैं। सो ये माइनर होगा और ये मेजर होगा अकॉर्डिंग टू जेट्सफ रूल। ठीक है, नेक्स्ट 2023 का क्वेश्चन है। ए 2 रिएक्शंस गिवन है हमारे पास। ए रिएक्शन में वो क्या कहता है, इस तरह से, उसके अंदर डाला हुआ है PCl5। ठीक है, एक चीज़ और ये याद रखना कि जब PCl5 रिएक्शन में गिवन है तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। ठीक है, PCl5 क्या डोनेट करता है, क्लोरीन देता है, और ये क्लोरीन आ गया इस रिएक्शन में एज ए न्यूक्लियोफाइल, आप अटैक करा सकते हो इस क्लोरीन का, Cl नेगेटिव। ठीक है, 5 क्लोरीन है इसके पास, एक दे देता है ये। ठीक है, फिर ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से ये निकल जाएगा, ये मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डाला हुआ है AgCN। मैंने अभी भी पीछे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि AgCN जहाँ गिवन है वहाँ पे अटैक कहाँ से होगा, नाइट्रोजन से होगा। नाइट्रोजन से जब अटैक कराओगे इसके ऊपर, सो ये बनेगा आइसोसाइनाइड। ठीक है, मतलब ये कुछ रिएजेंट्स में आपको खुद से ही लर्न रखने पड़ेंगे अपने माइंड में, और यही रिपीट होते हैं क्वेश्चंस में। आपने देख लिए होंगे 2-3 बार AgCN आ गया। ये AgCN बार बार क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि बच्चे क्या करेंगे, कार्बन से अटैक कराएंगे और यहाँ से NCN लिख देंगे। यहाँ पे CN होता ही नहीं, कार्बन का बॉन्ड किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ बनता है। अगर CN लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो ये याद रखना है, जहाँ AgCN लिखा हुआ है तो वहाँ से नाइट्रोजन से अटैक कराएंगे और आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है CH3 CH2 CH2 Cl को
KOH के साथ ट्रीट कराया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है। वही एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH है तो क्या होगी, एलिमिनेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन होगी, बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा वाला क्या निकलेगा, हेलोजन निकलेगा, और डबल बॉन्ड आ जाएगा इन दोनों कार्बन के बीच में। नेक्स्ट इसमें डाला हुआ है इसने HBr, ठीक है। HBr से मार्कोनी को बोलेगा, ये भी रिएक्शन रिपीट हुई है, ये भी हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है। देखो अगर ऐसे गिवन है ना, इस तरह से रिएक्शन गिवन है कि फर्स्ट में KOH डाला हुआ है देन HBr डाला हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ही आइडिया लगा लेना है कि KOH गिवन है तो मतलब एलिमिनेशन, एलिमिनेशन से क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में अगर आगे HBr ऐड करवाया हुआ मतलब हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करा रहे हैं दोबारा से, ठीक है। डबल बॉन्ड वही आपको पता ही है, एल्कीन से हम करा सकते हैं हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन, कैसे, मार्कोनी को रूल लगा के, ठीक है। अब क्या पता वो नेक्स्ट टाइम क्या दे दे, यहाँ पे पेरोक्साइड दे दे, ठीक है। डबल बॉन्ड में पेरोक्साइड दे दे, पेरोक्साइड से क्या लगेगा, वहाँ एंटी मार्कोनी का रूल लगेगा, ठीक है। सो वही रिएक्शंस बार बार रिपीट होती हैं, इनको प्रैक्टिस करोगे आप, सो क्वेश्चंस आराम से बन जाते हैं, ठीक है। सो ये 15 क्वेश्चन थे, ये 2023 का क्वेश्चन था लास्ट वाला, ठीक है। सो यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। सो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। कल से स्टार्ट करेंगे। सो या स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस, थैंक यू सो मच।